हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है NCERT हिस्ट्री की, जिसमें हम क्लास 6th की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 7। यानी कि इससे पहले हम 6th चैप्टर यानी कि 6 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप CTET, UPTET, MPTET, इसके अलावा KVS या NVS जैसे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बुद्ध की कहानी। यानी कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनके बारे में यहाँ सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बताया है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व, या इसे हम 500 ईसा पूर्व भी कह सकते हैं। यानी कि 2000 वर्ष जो ईसा मसीह के जन्म के बाद के हैं और 500 उनके जन्म से पहले, तो हम इसे 500 ईपू या 500 ईसा पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा देखिए, जो ये वो समय था जब लोगों के जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इस समय पर कुछ जो जनपद थे बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए और वो क्या बन गए थे? वो महाजनपद बन गए थे। और जो नए नगर थे वो उभर कर सामने आ रहे थे और गांव के जो जीवन शैली होती है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आ रहे थे। ठीक है, तो इस समय क्या था, जो बहुत से विचारक थे वो ये जो परिवर्तन हो रहे थे इन सभी परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, इनको समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसके अलावा वो जीवन का जो सच्चा अर्थ होता है उसको जानने का भी प्रयास कर रहे थे। अब देखिए, अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे। 4 जो हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं, तो उसमें जो क्षत्रिय वर्ण था उससे बुद्ध संबंधित थे। इसके अलावा जो बुद्ध थे वो शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। यानी कि बुद्ध क्षत्रिय थे और गण कौन सा था उनका? शाक्य नामक गण से अपना संबंध रखते थे। इसके अलावा देखिए, जो बुद्ध थे उन्होंने युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए घर के सुखों को छोड़ दिया था और अनेक वर्षों तक वे इधर से उधर घूमते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे थे। इसके बाद अंत में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए खुद ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि कहाँ है? वर्तमान बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंत में उन्हें वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद से ही वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन है वो हम डिस्कस करेंगे कि बोध गया, जो कि कहाँ है? आपका बिहार में, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो सिद्धार्थ थे वो इसके बाद से बुद्ध के रूप में जाने गए। अब देखिए, नेक्स्ट है कि वाराणसी के निकट सारनाथ में, वाराणसी के निकट कहाँ पर? सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था और उन्होंने अपना जो उपदेश दिया वो सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में? सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, अब देखिए, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी उनकी मृत्यु? कुशीनारा में। यानी कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, प्रथम उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में और उनकी जो मृत्यु हुई वो हुई कहाँ पर? कुशीनारा में। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है उपनिषद। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है वो? उपनिषद।
तो देखिए फ्रेंड्स, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, यानी कि बुद्ध लोगों को ज्ञान दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले जो दूसरे अन्य चिंतक भी थे, वो भी कुछ कठिन प्रश्नों को उनका उत्तर जानने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि कुछ ऐसे चिंतक थे जो मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उसके बारे में जानना चाहते थे। इसके अलावा कुछ ये जानना चाहते थे कि यज्ञों की क्या उपयोगिता है, कि हम यज्ञ क्यों करते हैं। और मतलब कुछ उनमें से चिंतक ऐसे थे जिनका ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, और जो मृत्यु के बाद भी रहता है उन्होंने इसे क्या माना, आत्मा माना या ब्रह्म माना। किसी ने सार्वभौम आत्मा के रूप में इसका वर्णन किया। तो ये जो चिंतक थे ये मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो इस तरीके के जो विचार थे, इस तरीके के जो विचारों का संकलन है वो किस में है, उपनिषद में हुआ है। ठीक है, और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। तो देखिए, पहला है यहाँ पर कि जो उपनिषद थे वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। और उपनिषद जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यानी कि उपनिषद के अगर हम शाब्दिक अर्थ को जाने, उसकी बात करें, तो इसका अर्थ क्या है कि गुरु के समीप बैठना। तो ये जो ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, इनमें अध्यापकों यानी कि टीचर्स और विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स के बीच बातचीत का संकलन है। यानी कि जो अध्यापक विद्यार्थी थे जो आपस में बातचीत करते थे, जो वार्तालाप करते थे, उसका संकलन इन उपनिषदों में किया गया है। और ये जो विचार हैं वो सामान्य वार्तालाप के रूप में यहाँ पर संकलित किए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो चर्चा होती थी या जो वार्तालाप होता था, इस वार्तालाप में या इस चर्चा में जो भाग लेने वाले जो लोग थे वो क्या होते थे, पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। यानी कि पुरुष होते थे, और पुरुषों में भी कौन, ब्राह्मण और राजा होते थे। इसके अलावा कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। यानी कि ज़्यादातर पुरुष होते थे और पुरुष में भी ब्राह्मण और राजा। लेकिन अगर हम स्त्रियों की बात करें तो कुछ ही स्त्रियों की यहाँ पर बात की गई है, जिनमें से गार्गी का नाम प्रमुख है। यानी गार्गी एक स्त्री विचारक थी और उन्होंने भी इन चर्चाओं में भाग लिया था। यानी कि जो गार्गी थी वो राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। इसके अलावा जो निर्धन व्यक्ति होते थे वो इस तरह के वाद विवाद में कम ही हिस्सा लेते थे। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। एक निर्धन व्यक्ति था सत्यकाम जाबाल, और सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। यानी कि वो एक निर्धन व्यक्ति था और उसके मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। तो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था गौतम। तो जो गौतम नाम का जो ब्राह्मण था, उन्होंने सत्यकाम जाबाल को अपने विद्यार्थी के रूप यानी कि अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, और वो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। यानी कि उस समय राजा या ब्राह्मण लोग ही इन चर्चाओं में भाग लेते थे, लेकिन सत्यकाम जाबाल एक निर्धन व्यक्ति था और उसका नाम भी इन चर्चाओं में उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। अब देखिए, जो उपनिषद हैं इसके कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। यानी कि इन जो उपनिषद के जो विचार हैं उनका बाद में विकास हुआ, और ये विकास किसने किया, शंकराचार्य ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर बताया गया है व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। तो देखिए कुछ और विद्वान भी थे जो सत्य की खोज कर रहे थे या किसी और चीज़ की खोज कर रहे थे। तो उन विद्वानों में एक थे पाणिनि। तो पाणिनि ने क्या किया था, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। यानी कि जो कौन सी भाषा है, हमारी आदि काल की जो भाषा है, हमारी प्रारंभिक भाषा है संस्कृत, जो सभी भाषाओं की जननी कहलाती है, उसके व्याकरण की जो रचना की थी वो किसने की थी, पाणिनि ने की थी। इसके अलावा उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर लगभग 3000 सूत्रों की रचना की, और उनके जो सूत्र हैं वो बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो ये थी पाणिनि की बात। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है जैन धर्म।
तो देखिए जो जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण विचारक थे वो थे वर्धमान महावीर। फ्रेंड्स देखिए जिस तरीके से जो गौतम बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, लेकिन वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक न होकर एक महत्वपूर्ण विचारक थे। तो इन्होंने अपने विचारों का जो प्रसार था इन्होंने भी 2500 वर्ष पूर्व किया था, तो ये लगभग गौतम बुद्ध के समकालीन थे। इसके अलावा ये वज्जी संघ से संबंधित थे, यानी कि वज्जी संघ से संबंध रखते थे, और ये लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, यानी कि ये भी कौन से वर्ण से संबंधित थे, तो ये क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे, यानी कि एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था, यानी कि युवावस्था में इन्होंने भी गौतम बुद्ध की भांति घर छोड़ दिया था और ये जंगल में रहने लगे थे। और इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनकी जो शिक्षा थी वो सरल थी। ये कहते हैं कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, यानी कि इन्होंने गृह त्याग की शिक्षा दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो गृह त्याग करेंगे, यानी कि जो सत्य को जानना चाहते हैं, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, यानी कि किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना है और ना ही उसकी हत्या करनी है। इसके अलावा महावीर कहते थे कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो महावीर ने जो अपनी शिक्षा दी वो कौन सी भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी थी। तो देखिए इन्होंने अपनी जो शिक्षा वो प्राकृत भाषा में इसलिए दी कि जो साधारण लोग हैं, जो साधारण जनता है, वो भी उनकी इस शिक्षाओं को समझ सके, इसलिए उन्होंने साधारण लोग जो भाषा बोलते थे प्राकृत, उस भाषा में अपनी शिक्षा दी। तो इसके अलावा देखिए जो हमारा देश है भारत, इसके अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो अलग अलग हिस्सों में जो प्राकृत भाषा है उसके अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैसे क्षेत्रों के नाम से, जैसे अगर मगध में प्राकृत भाषा बोली जा रही है तो वहाँ पर क्या कहलाएगी? वो मागधी कहलाती थी। ठीक है, तो ये तो हो गई प्राकृत भाषा की बात। अब देखिए जो जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, यानी कि जो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे, इनके जो शिष्य थे, वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसके अलावा उन्हें ईमानदारी का उनमें गुण होना चाहिए और उन्हें चोरी न करने की सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। इसके अलावा जो पुरुष होते थे उन्हें वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग अपना करना पड़ता था। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। ठीक है, लेकिन फिर भी हजारों व्यक्तियों ने सत्य को जानने के लिए अपने अपने घरों को छोड़ दिया और इस धर्म के जितने भी नियम थे उनका सबका पालन किया और कुछ अपने घर पर ही रहे और उन्होंने जो लोग भिक्षा मांगने आते थे उनकी मदद की, उनकी सहायता की। ठीक है, उनको भोजन दिया, इस तरीके से उनका समर्थन किया। अब देखिए जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से निकला है, यानी कि जैन जो शब्द है वो जिस तरीके से बौद्ध शब्द था उसी तरीके से ये है, यहाँ पर है जैन शब्द। तो जैन शब्द निकला है जिन से, और जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। अब देखिए जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने जैन धर्म का मुख्यतः समर्थन किया। ठीक है, क्योंकि जो किसान लोग थे उनके लिए जो जैन धर्म के जो नियम थे उनका पालन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर वो फसल करेंगे तो उन्हें अपनी फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो यहाँ पर जो अहिंसा की बात की गई है उसका पालन नहीं हो पा रहा था। तो बाद की सदियों में जो जैन धर्म था वो उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। इसके अलावा महावीर की जो अनुयायी थे उनकी जो शिक्षा थी वो कई शताब्दियों तक, कई वर्षों तक मौखिक रूप से ही रही, यानी कि सिर्फ वो बोलकर ही लोगों को अपनी शिक्षा देते थे, उनका कोई भी लिखित विवरण नहीं था। अब वर्तमान रूप में जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है क्या, संघ। अब हम यहाँ पर संघ के बारे में जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे या जो गौतम बुद्ध थे, ये दोनों ही लोग ये मानते थे कि घर का त्याग करने पर, यानी कि घर को छोड़ने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था, संघ, यानी कि संघ नामक एक संगठन बनाया। और इस जगह पर जो कौन लोग रह सकते थे, जो घर का त्याग करके वहाँ पर आते थे, तो ऐसे लोग यहाँ पर एक साथ रह सकते थे। कहाँ पर, संघ में। तो देखिए, जो संघ था वो एक ऐसे लोगों का संगठन था जहाँ घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। इसके अलावा जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे, उनके लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं। तो देखिए, जो विनय पिटक है, इससे हमें पता लगता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। इसके अलावा संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को, यानी कि अगर कोई बच्चा संघ में प्रवेश लेना चाहता है तो उसको अपने माता पिता से, अगर कोई दास लेना चाहता है तो उसको अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। उसके बाद ही इनको संघ में प्रवेश मिल सकता था। इसके अलावा अगर कोई स्त्री संघ में प्रवेश लेना चाहती है तो इसके लिए उसे अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रवेश तो सब लोग ले सकते थे, लेकिन जिन लोगों की अभी हमने बात करी उनको कुछ विशेष अनुमति की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा देखिए, जो संघ में रहने वाले जो स्त्री पुरुष थे वो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और एक दिन के निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। ठीक है, यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, यानी कि जो भिखारी होते हैं उस तरीके के जो प्राकृत शब्द हैं उनके लिए भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया है। और जो ये लोग होते थे वो आम लोगों को, यानी कि साधारण लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। और किसी भी तरह की जो आपसी लड़ाई होती थी उसका निपटारा करने के लिए ये लोग बैठकें भी करते थे। ठीक है, इसके अलावा संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। तो ये था संघ के बारे में। आई होप आपको इस बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा विहार। तो देखिए, जो जैन और बौद्ध जो भिक्षु होते थे वो पूरे वर्ष पर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश देते थे और भिक्षा मांगते थे। लेकिन क्या होता था, जब वर्षा ऋतु होती थी तो यात्रा करना थोड़ा कठिन हो जाता था। तो इस ऐसे समय में उन्हें एक ही जगह पर रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि बारिश के समय में वो यात्रा नहीं कर सकते। तो ऐसे समय के लिए जो उनके अनुयायी होते थे उन्होंने उनके लिए उद्यानों में अस्थायी निवासों की रचना की, और या जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें प्राकृतिक जो गुफाएं होती थी उनमें वो रहते थे। तो इसी को क्या कहा गया, विहार। तो देखिए, अगर हम एक लाइन में कहें तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए स्थायी, यानी कि जो पहले थे वो कैसे थे, अस्थायी थे। तो जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो स्थायी शरण स्थल बनाए गए उन्हीं को विहार कहा जाता था। अब देखिए, जो आरंभिक विहार थे वो लकड़ी के बनाए गए थे, लेकिन बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो पश्चिमी भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि पहाड़ियों को काट कर, पहाड़ियों को खोद कर इस तरीके के विहार बनाए जाते थे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा विहार के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आश्रम व्यवस्था। तो देखिए, जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय, यानी कि उसी के समकालीन ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम व्यवस्था का विकास किसने किया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ब्राह्मणों ने किया था। और आश्रम
शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है, लोगों के रहने वाली जगह नहीं, यानी कि आश्रम से लोग एक अर्थ लगाते हैं कि लोगों के ध्यान करने की जगह या रहने की जगह। तो यहाँ पर आश्रम का अर्थ है जीवन के एक चरण से है, यानी कि जीवन का एक निश्चित चरण है, उसका नाम यहाँ पर आश्रम व्यवस्था दिया गया है। और जो आश्रम है वो 4 होते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य। तो देखिए, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो वर्ण होते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे इस दौरान सादा जीवन बिताएं और वेदों का अध्ययन करें। इसके अलावा जो दूसरा आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत क्या होता है, इन तीनों वर्णों को विवाह करना होता है और एक गृहस्थ के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना होता है। तीसरा जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। और अंत में है संन्यास आश्रम, और इस आश्रम में सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। ठीक है। इसके अलावा जो स्त्रियां थीं उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो ये थी आश्रम व्यवस्था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जरथुस्त्र, ये है नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, जो ईरान था ये वहाँ की बात है। तो जो जरथुस्त्र थे वो एक ईरानी पैगंबर थे। कौन थे? एक ईरानी पैगंबर थे और इन्होंने जो शिक्षाएं दी उन शिक्षाओं का जो संकलन है वो जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके अलावा जो जैन अवस्था है, इस ग्रंथ की जो भाषा है वो है मतलब इस ग्रंथ की जो भाषा है या इसमें जो वर्णित रीति रिवाज हैं वो हमारे वेदों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और जरथुस्त्र की जो मूल शिक्षा है उसका सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, इसके अलावा सद्कार्य, यानी कि 3 सूत्र हैं और इन्होंने इस ग्रंथ में बात की है। और इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान करिए जिसके जरिए हम शांति बनाए रखें। अब देखिए, 1000 से ज़्यादा वर्षों तक ये जो जरथुस्त्रवाद था ये ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनमें से कुछ जरथुस्त्रवादी थे वो ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। कहाँ पर? गुजरात में और महाराष्ट्र के जो तटीय नगर थे वहाँ पर आकर ये बस गए और वे लोग ही आज के जो पारसी हैं उनके पूर्वज हैं। यानी कि पारसियों के जो पूर्वज थे वो कौन थे? वो ईरान से आए हुए जरथुस्त्रवादी थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलेंगे। और मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।